ओम साई राम। मैं रेखा मल्होत्रा आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। बाबा की लीलाएं अपरंपार है। कहते हैं बाबा ने साकार रूप अपने भक्तों के प्रेम स्वरूप ही लिया था और बाबा की शरण में जो भी जाता है बाबा सबके कष्ट खत्म कर देते हैं और उनके लिए अमीर गरीब सब एक समान है। बाबा की इन्हीं लीलाओं में से मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। 1998 की बात है, दिसंबर की, और मैंने बाबा का चिलिया माना हुआ था। चिलिया मतलब कि 40 दिन हर रोज आपने बिना नागा किए बाबा के दर्शन मंदिर जाना है। और जिस मंदिर की मैंने मानता मानी हुई थी वो तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव थी और उस टाइम पर मैं मारुति ड्राइव करती थी। मेरे घर में एक बिजनेस मीटिंग थी जो कि तकरीबन 9 बजे के करीब खत्म हुई और मेरे हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन थे और मैंने कभी भी रात को अकेले ट्रैवल नहीं किया, उस टाइम पे नहीं किया था। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं और मेरा आखिरी दिन था वो चिलिया का, मतलब 40वां दिन था मेरा, जो मेरा पूरा संपूर्ण होने वाला था और मंदिर भी 10 बजे के करीब बंद हो जाते हैं। पहले तो मैं बैठी रही सोचती थी कि मैं क्या करूं। अब मैं अपने ब्रदर्स को रिक्वेस्ट करूं, मुझे लगा कि वो सही नहीं है मैं रात को उनको डिस्टर्ब करूं। मैंने बाबा को प्रे किया कि बाबा मेरी हेल्प करो, मुझे तो मंदिर आना ही आना है। अब मैं क्या करूं, मैं अपने ब्रदर्स को बोलूं या मैं अकेले ही हिम्मत करके निकलूं। तो जैसे ही मैंने चैंट करना शुरू किया तो बाबा ने मुझे हिम्मत दी। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और निकल पड़ी। सर्दियों के टाइम में आपको पता है कि जो रोड्स है एकदम सन्नाटा छाया होता है। बाबा का नाम लेके ड्राइव करती रही और मंदिर पहुंची। आप बिलीव नहीं करेंगे, सिर्फ 5 मिनट रह गए थे मंदिर बंद होने में। एंड पर बाबा की कृपा थी, बाबा के दर्शन किए अच्छे से और थैंक्स तो ऑफ कोर्स करना ही था उनका। अच्छे से निहारा उनको और वापस आते हुए भी बस बाबा का चैंट करती रही और बिल्कुल सुरक्षित अपने घर पहुंच गई। एंड मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं अकेले इतनी दूर ड्राइव करके कैसे चली गई। सो ओम साई राम, बाबा की कृपा हुई। तो कहते हैं कि अज्ञानी को ज्ञान, और आई वॉज वीक, जो हिम्मत उन्होंने मुझे दी तो वो उन्होंने मुझे हिम्मती बनाया, मेरी उस वीकनेस को खत्म किया। तो बहुत सारी चमत्कार हैं जो हुए मेरी लाइफ में, उनमें से एक छोटा सा ये जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। सो थैंक्स करती हूँ कि आप सब सुन रहे हैं। तो साईं सचरित्र से ही मैं जो भी बाबा का हुक्म होता है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बिल्कुल आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और एकदम ध्यान से सुनिएगा। आपको भी बाबा की जो प्रेजेंस है महसूस होगी। तो अब मैं शुरू करती हूँ। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईं बाबा का ध्यान कैसे किया जाए।
उस सर्वशक्तिमान की प्रकृति अगाध है। इमेजिन कीजिए बाबा का चित्र। बाबा आपके सामने है, अत्यंत सुंदर। वे पैर मोड़ कर बैठे हैं और दाहिना पैर बाएं घुटने पर रखा गया है। बाएं हाथ की अंगुलियां दाहिने चरण पर फैली हुई हैं। दाहिने पैर के अंगूठे पर तर्जनी और मध्यमा अंगुलियां फैली हुई हैं। इस आकृति से बाबा समझा रहे हैं कि यदि तुम्हें मेरे आध्यात्मिक दर्शन करने की इच्छा हो तो अभिमान शून्य और विनम्र होकर दो अंगुलियों के बीच से मेरे चरण के अंगूठे का ध्यान करो। तब कहीं तुम उस सत्य स्वरूप का दर्शन करने में सफल हो सकोगे। भक्ति प्राप्त करने का यह सबसे सुगम पंथ है। ओम साई राम। मेरी सभी भक्तों से विनती है कि आप बाबा की दो अंगुलियों के बीच से चरण के अंगूठे पर ध्यान लगाएं। कुछ क्षणों तक मैं एकदम शांत रहूंगी और आपका ध्यान बाबा के दो अंगुलियों के बीच में से उनके अंगूठे पर होगा।
अब धीरे धीरे बाबा का धन्यवाद करते हुए, बाबा को प्रणाम करते हुए और मेरे साथ रिपीट करते हुए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आंखें खोलेंगे और अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों में कुछ देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए रखेंगे ताकि जो भी ऊर्जा बाबा द्वारा आपके हाथों में आई है वो पूरे शरीर में कण कण में फैल जाए। और अब अपनी आंखें खोलेंगे। ऐसे ही बाबा की कृपा रही तो आती रहूंगी हर बृहस्पतिवार आपके लिए बाबा के हुक्म से कुछ नया लेकर। धन्यवाद।